सामने आओ, हमें इसी वक्त घर चलना होगा। पर मॉम, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। ओह हनी, तुम मॉन्स्टर नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। मैं नाराज नहीं हूँ, बस बात करनी है। प्लीज मुझसे बात करो। हे, तुम बिल्कुल ठीक हो। प्लीज नाराज मत होना, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी अब, लेकिन मैं समंदर में चली गई। पता है, बस मैं तुम्हें सेफ रखना चाहती हूँ, इसीलिए अब हमें घर जाना होगा। मॉम मुझे देखिए, अब तो मैं हमारे घर में भी फिट नहीं होंगी। हे, हे। तुम फिर से छोटी हो जाओगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे खुशी है आप मेरे साथ हैं मॉम। याद है तुम्हें बीच पर एक व्हेल मिली थी? आपका मतलब है क्लैरेंस जे विफर्टन? कैसे भूल सकती हूँ क्लैरेंस जे विफर्टन। तुम टाइड के वापस आने तक 7 घंटों तक उस पर पाइप से पानी डाल रही थी। ओह हाँ, मैंने रखने की परमिशन मांगी थी, पर हम उसे रखते कहाँ? गराज था और पाइप भी। कम ऑन, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखती। जानती हूँ। यस, मैं नॉर्मल हो गई, मतलब पूरी तरह नहीं। थैंक यू। यकीन मानो, सब ठीक होगा। ओह, तो तुम मॉम की तरह ताकतवर हो। मॉम, ये क्या हो रहा है? हे स्वीटहार्ट, कैसी हो? मुझे कैसे पता? कोई मुझे कुछ नहीं बताता। रूबी समंदर में गई थी आर्थर। ओह नो। और तुम जिंदा हो? ये भला जिंदा क्यों नहीं होगी? Oh, no. ये ये बच्चा कौन है? कौन है? मेरा बेटा सैम। बेटा, मतलब मैं अंकल बन गया फिर से? मेरे पास पहले कोई अंकल नहीं थे। और मुझे पहले कभी भांजा नहीं था। रूबी, गहरी सांस लो, समझाने दो। जब तुम समंदर में गई तो ट्रिगर हुआ, मतलब रिलीज हुआ। अंदर का क्रैकन। ब्रिल का मतलब है कि तुम एक विशाल क्रैकन बन सकती हो। जानती हूँ ये समझना मुश्किल है रूबी, पर तुम अकेली नहीं हो। मैं भी विशाल क्रैकन बन सकती हूँ। क्या? क्या? आपको पता था? तो मैं ये हूँ, क्रैकन्स का एक भयानक नमूना जो इंसानों के मुताबिक बुरे होते हैं। ये गलत है। ये अफवाह है। तो मेरे बारे में और क्या सच है मॉम? अब मैं जाके जहाज डुबाऊं या जहाजियों को डराऊं? नहीं नहीं हनी, बिल्कुल नहीं। इतने सालों से आपने कहा था हम मॉन्स्टर से छिप रहे हैं और अब पता चला कि मैं ही वो मॉन्स्टर हूँ। आपने झूठ कहा। ये समझो छोटा सा सच छिपाया। चलो विशाल बन जाओ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सैम, उसे रख दो। पर इससे कूल कुछ नहीं हो सकता। ये कूल नहीं है। मैं पहले से ही थोड़ी अजीब थी, पर मैं ये छिपा नहीं सकती। छिपा सकती हो। आप समझ नहीं रही हैं। हर दिन मैं ध्यान रखती हूँ कि कोई नोटिस ना कर सके कि मैं बाकियों से कितनी अलग हूँ मॉम। बालों से गिल्स छुपाती हूँ, स्पाइन ना होते हुए भी सीधी खड़ी होती हूँ। ये मुश्किल है, पर ये नामुमकिन है। नहीं, तुम इसे कंट्रोल कर सकती हो रूबी, जैसे मैंने किया है इतने सालों से। हाँ, पर आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता था टेंटिकल्स के साथ। क्या मेरे भी टेंटिकल्स आएंगे? हमारी फैमिली में सिर्फ औरतें ही विशाल बनती हैं। हम आदमी तो बस बूढ़े और गोल मटोल होते जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। रूबी, समंदर इस ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करता है। सूखी जमीन पर तुम छोटी और 2 पैरों वाली रहोगी। ये देखिए, स्कूल में सब उस मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं जिसने लाइब्रेरी तबाह कर दी। जब तक किसी को पता नहीं चलता कि वो तुम हो, हम सेफ हैं। तुम्हारे अंदर बदलाव हो रहे हैं, समझो कली से फूल बन रही हो। डैड, क्या तुम्हारे टेंटिकल्स में जहर है? सर, ये सब अभी क्यों जब हो तक रहा है? समंदर से बाहर रहोगी, तुम फूल की तरह खिल रही हो। तुम्हारे और हाथ भी निकल आते हैं। खिल रही हो। औरतें कितनी लकी होती फिर हैं। से नॉर्मल हो जाएगा। चुप हो जाओ। डैड, ये अच्छी बात नहीं है। सैम, मैं अपने टेंटिकल से तुम्हारा गला दबा दूंगी। और मॉम, अभी नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। हाँ, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं आपको जानती तक नहीं।
अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है तो बाकी के समुद्र वाले भी तुम्हें ढूंढ लेंगे। मैं अकेले संभाल सकती हूँ। बस घर आकर उनसे बात कर लो, वो मदद करना चाहती है। वो बिना मतलब के मदद नहीं करती। कम से कम रूबी को सच तो बता दो। रूबी की जिंदगी अब यही है। तुम्हारे इरादे नेक हैं, पर अब बस करो, घर जाओ, मुझे मेरी बेटी का ख्याल रखने दो।